हेलो नमस्कार, मेरा नाम पुष्कर, आप देख रहे हैं पुष्कर की टेक। आज अपन बात करने वाला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदन को लेकर कि अपन कैसे उस पोर्टल के ऊपर आवेदन करें। प्रधानमंत्री 1.0 योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2.0 योजना, जो दोनों अलग अलग योजना है। योजना एक ही है, हालांकि योजना एक ही है लेकिन उसको दो भाग में डिवाइडेशन कर रखा है, क्योंकि 1.0 में जो लाभार्थी आते हैं वो होती है प्रथम गर्भवती महिला, और जो 2.0 में आती है वो द्वितीय डिलीवरी वाली महिला, जिसको बालिका हुई है, वो वाली उसमें अंदर आती है। तो अपन उसको चर्चा करेंगे। तो आज अपन जो वो चर्चा क्या है कि अपन कंप्यूटर से, अपन डेस्कटॉप से या लैपटॉप से उस फार्म को कैसे ऑनलाइन करें, जिसके अंदर प्रथम वाली जो महिला उसको कैसे चढ़ाएंगे, प्रथम महिला वाले की प्रथम किस कैसे चढ़ाएंगे, और मान लो उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो उसको सेकंड स्टेप में कैसे फार्म चढ़ाएंगे, या फिर दोनों की एक साथ चढ़ाने के लिए अपन कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, और कौन कौन से उसके जो स्टेप होते हैं, तारीखें होती है, डेट होती है, वो अपन कैसे भरते हैं, टीकाकरण कैसे उसके अंदर चढ़ाने, कितने महीने तक के टीकाकरण चढ़ाते हैं 1.0 में और 2.0 में। सेकंड जो डिलीवरी होती है उसकी अपन जो सेकंड डिलीवरी होती है गर्ल्स वाली का, उसका अपन जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म चढ़ाते हैं वो कैसे चढ़ाने उस पर अपन सीखेंगे। तो पहले अपन मोबाइल में कैसे करना था वो अपन सीखे थे। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस पर क्लिक करके मोबाइल से चढ़ा लेना, लेकिन दोनों प्रोसेस सेम है। दोनों के अंदर अपने क्रोम ब्राउजर की अपन ने यूज़ किया हुआ है। तो आप दोनों जैसे मोबाइल में अगर ओपन कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करके वहाँ पर भी आप कर सकते हो, और आज अपन करने वाले हैं लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा PMY का जो फॉर्म बनना है, तो उसके लिए अपने को सर्च बार में लिखना PMMVY.NIC. यहाँ पे सिंपल सा करके इंटर मारना। इंटर मारने के बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे ये सेकंड वाली है तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। फिर यहाँ पे देखो आप इधर राइट हैंड साइड में लॉगिन वाला ऑप्शन है, तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपने को इस तरह से इंटरफेस खुल गया है, जिसके अंदर अपने को आईडी पासवर्ड डालने हैं। तो आईडी पासवर्ड में जल्दी से आईडी पासवर्ड अपन डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चर है, तो कैप्चर भी डालने पड़ते हैं। कैप्चर डालने के बाद सिंपल से यहाँ पे लॉगिन है, ऊपर आईडी, फिर यहाँ पे पासवर्ड, फिर कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे महिला बाल विकास मंत्रालय PMY डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप ऊपर अपने जिसकी आईडी है उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हिंदी में यूज़ करना चाहे हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेज आ रही है इसमें, आप जो भी करना चाहते हो वो देता। फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप 3 एरो है और ये प्रधानमंत्री का लोगो दिख रहा है। यहाँ पे 3 लाइन पे सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो सिंपल सा ब्लू वाली पट्टी के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में है होम, सेकंड ऑप्शन है डेटा एंट्री, थर्ड ऑप्शन है सर्च बेनिफिशियरी, फोर्थ है रिपोर्ट्स, हेल्प डेस्क, हेल्प और साइन आउट का। इस तरह से अपने को ये देखने को मिलते हैं। आज अपन जो काम करने वाले हैं कि लाभार्थियों को एंट्री कैसे करनी है, प्रथम गर्भवती महिला, प्रथम डिलीवरी वाली महिला, या फिर सेकंड डिलीवरी महिला जिसके अंदर सिर्फ लड़की हुई है, उनकी अपन एंट्री आज इसके देखेंगे अपन। तो सिंपल से अपने को क्या करना, डेटा एंट्री। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आएगा यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। आप देख पा रहे होंगे ये बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ फार्म खुलेगा। आप देख पा रहे होंगे पूरा ये फार्म है। जैसे अपन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, इस तरह से कुछ ये लिखा हुआ आ रहा है क्या लाभार्थी। इसको हमेशा अपने को नहीं रखना है, इसको हाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा नहीं रखना है। फिर आता है आवेदन के लिए, आप कौन सी बेनिफिशियरी के लिए आप आवेदन कर रहे हो, प्रथम गर्भवती महिला है या फिर दूसरी डिलीवरी वाली महिला है जिसके लड़की हुई है। पहले अपने को ये कंफर्म कर लेना है। इसमें जल्दबाजी में अपन उल्टा सीधा करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, और होगी भी अगर आप गलत फार्म भरोगे तो सबसे पहले कंफर्म करना है कि वो महिला प्रथम गर्भवती या प्रथम बच्चे की माँ है, तो वो यहाँ पे देखना है। अपन फर्स्ट में बात करते हैं अपन PMY 1.0, जिसके अंदर पहली गर्भवती महिला या पहली डिलीवरी हुई महिला पे अपन। तो सबसे पहले अपन करते हैं, अगर पहली गर्भवती महिला है उसका अपन आवेदन करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे टिक लगाने के बाद फिर पूछता है कि जीवित बच्चों की संख्या। यदि अगर पहली गर्भवती महिला है, उसकी अगर डिलीवरी नहीं हो और अपन उसके फर्स्ट एक पहली किस्त के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आएगा जीवित बच्चों की संख्या वो आएगी अपने यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आएगी। फिर आती है कि लाभार्थी के आधार कार्ड हैं, तो इसको हाँ करना। हाँ करने के बाद यहाँ सिंपल सा लाभार्थी का नाम लिखना है। नाम इसके अंतर्गत जो नाम लिखना है वो जो आधार कार्ड के अंदर नाम है तो सिर्फ वही नाम लिखना है। अगर आधार कार्ड में सरनेम नहीं है तो यहाँ पे भी अपने को सरनेम नहीं लगाना। आधार कार्ड में अगर सरनेम है और यहाँ पे नहीं लगा रहे तो गलत है। जो आधार कार्ड में नाम है उसके अकॉर्डिंग पूरा अपने को नाम इसके अंदर भरना है।
इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे अपन यहाँ पे नाम लिखेंगे तो फिर अपने को इधर अपने को क्या डालना है, आधार नंबर डालना है। यहाँ पे सिंपल सा अपने को आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और फिर डालेंगे अपन जन्म तारीख। अपन यहाँ पे नाम डालेंगे फिर आधार नंबर डालेंगे तो सिंपल सा अपने को यहाँ पे इस खाली जगह में क्लिक करेंगे तो जो आधार से जो नेम है वो मैच हो जाएगा और जाएगा मैसेज आ जाएगा, आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड। सिंपल सा इतना सा मैसेज आ जाएगा तो वो अपना आधार है वो मैच हो चुका है। फिर आता है जन्म तारीख का, तो यहाँ पे अपने को जन्म तारीख जो आधार कार्ड में वो यहाँ पे डाल देनी है। फिर आती है उम्र, यहाँ पे तो उम्र जैसे अपन जन्म तारीख डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उम्र यहाँ पे आ जाएगी सिंपल से। फिर आती है कैटेगरी, इसके अंदर अदर SC ST 3 कैटेगरी का है। ST SC को तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं और OBC जनरल का अपन अदर में डालेंगे। इस तरह से अपने को यहाँ पे क्लियर करना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, लाभार्थी का जो वास्तविक नंबर है वही नंबर यहाँ पे सेव करना है, कोई दूसरा नंबर नहीं डालना है। फिर बात है मापदंड पात्रता, इसके अंदर एक प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। वो प्रमाण पत्र क्या होता है, तो इसके लिए पात्रता मापदंड है। तो यहाँ पे सिंपल से अपने को क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जिसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड है, बेनिफिशियरी अंडर PM किसान निधि योजना के अंतर्गत हो गया, ई-श्रम कार्ड हो गया, बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ आयुष्मान कार्ड भारत वाले वो हो गया, BPL राशन कार्ड हो गया। फिर हो गया 40% डिसेबिलिटी, विकलांग हो गया, कोई दिव्यांग है अगर 40% से ऊपर वाली तो अपन उसको ले सकते हैं। फिर ST SC वुमेन है, इस तरह से उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अपन लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, AWH आशा, इस तरह से अपन इसको भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। फिर है वुमेन ड्यूरिंग हेलिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड्स, अपन कोई NFS वाला जो कोई है जिसको राशन मिलता है निःशुल्क वाला फ्री में वाला वो नेशनल फूड में, तो वो अपन यहाँ से अपन ले सकते हैं 2013 वाला में। तो वो भी इसके अंदर अब नया ऐड हो चुका है, ये पहले नहीं था। जिस तरह से अपन डॉक्यूमेंट ले, मान लो अपने ई-श्रम ले लिया, फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करना है। मान लो ई-श्रम ले लिया, ई-श्रम के अंदर जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करें उस डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर नंबर होते हैं, पहचान संख्या के नंबर, वो अपने को यहाँ पे दर्ज करने हैं। तो वो यहाँ दर्ज करने के बाद फिर आती है फाइल अपलोड की बात। तो फाइल अपलोड के लिए सिंपल से अपने को यहाँ पे क्लिक करना है, डालनी है। पहले यहाँ ई-श्रम कार्ड सेलेक्ट करना, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसके फिर जो भी दस्तावेज संख्या नंबर होते हैं, पहचान संख्या, वो यहाँ पे दर्ज करनी है। फिर यहाँ पे एक मेन बात आती है अपलोड फाइल, ये एक मेन पॉइंट है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो मान लो मोबाइल से अगर इस फार्म को चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो साइज़ इसके अंदर प्रॉपर होनी चाहिए जिसके अंदर इसके अंदर है। तो उसकी साइज़ का क्या होता है कि आप ऐसा कर सकते हो, व्हाट्सअप से किसी इमेज मंगा के आप इस पर अपलोड कर सकते हो अगर मोबाइल से फार्म चढ़ा रहे हो तो यहाँ पे तो अगर आप साइज़ कम से कर सकते हो, साइज़ को कम करके इसके अंदर अपलोड करना होता है। फिर आता है यहाँ पे PCTS नंबर, यहाँ पे जो ममता कार्ड के जो नंबर होते हैं PCTS नंबर वो यहाँ पे चढ़ाने। फिर होता है ममता कार्ड के पंजीकरण नंबर, जो पंजीकरण नंबर होती है गर्भवती महिला, दात्री में जो अपने जो महिला होती है डिलीवरी वाली महिला, उसके पंजीकरण ममता कार्ड के पंजीकरण नंबर यहाँ डालने। फिर उसकी LMP डालनी है, तो वो सिंपल से अपने को ममता कार्ड पे आसानी से मिल जाएगी, वो यहाँ पे डालनी है। फिर आते प्रसवपूर्व जाँच ANC, जो महिलाओं की जाँचें वगैरह होती है वो उसकी तारीख यहाँ डालनी है। फिर आता है यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, मैंने यहाँ पे पहले बताया था आपको। यहाँ पर ऊपर वापस एक बार ऊपर चलते हैं, यहाँ ऊपर चलने यहाँ पे देखो पहला बच्चा, अगर महिला की सिर्फ गर्भवती महिला है उसकी डिलीवरी नहीं हुई है तो अपन यहाँ पे 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे करेंगे, मान लो पहले किसके लिए फार्म चढ़ाते थे, छोटी सी जानकारी इसके अंदर अभी अपन बात कर रहे हैं वो पहले गर्भवती महिला की बात करें, तो सिंपल से यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे पता में लिख देंगे जो भी उसका एड्रेस है वो। फिर यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी उसके अंदर गांव आ रहा है, गांव का आने के बाद पिन कोड नंबर और सिंपल सा सबमिट कर देंगे। और वो जैसे सबमिट करेंगे तो एक प्रीव्यू दिखेगा अपने को, प्रीव्यू में जानकारी चेक कर लेनी, अप डाउन करके जो जानकारी भरी है वो सही भरी और सब में सबमिट कर देना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी पे कि पहले अपन ने जो चढ़ाया था महिला की डिलीवरी नहीं हुई थी पहले किसके लिए। अब बात करते हैं कि पहले ही गर्भवती महिला उसकी डिलीवरी हो चुकी है, उसके लड़का लड़की जो भी हुआ है उसके लिए कोई मायने नहीं है, तो वो यहाँ पे करेंगे 1, उसका अपन चढ़ा रहे हैं तो डिलीवरी 1 हो गई। जैसे अपन यहाँ पे करेंगे बाकी सारी जानकारी पहले बताइए उसी सोर्स से बन रही है सिंपल। जैसे अपन वहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे जो तारीख है देखो, बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाँ हो गया और बच्चे की जन्म की तिथि पूछने लग जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे की जो भी जन्म की तिथि है वो अपने यहाँ पे सिंपल से भरनी है। फिर यहाँ पे बच्चे 1 पैदा हुआ, 2 जुड़वा बच्चे, इस तरह से कोई जो भी है वो संख्या यहाँ से भरनी है। फिर बच्चे के जन्म के संस्था का प्रकार, बच्चा पैदा कहाँ हुआ है, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम, अदर प्राइवेट हॉस्पिटल, तो जो भी यहाँ पे हैं। फिर संस्था का नाम CSC PSC या जो भी संस्था का नाम है वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। बच्चा जो पैदा हुआ है उसका लिंग क्या है, पुरुष महिला जो भी लिंग है वो यहाँ पे अपन कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद फिर आते हैं अपन पता, वही जो सिंपल जानकारी, सिर्फ जो जैसे अपन यहाँ पे 1 करेंगे ऊपर, यहाँ अपने 1 करने के ऊपर बच्चा जन्म के बाद का भरोगे तो ये जानकारी एडवांस करनी है, बाकी नहीं करनी है। फिर सब लास्ट में करने का सबमिट, फिर वो प्रीव्यू दिखेगा। अब बात करते हैं दूसरी डिलीवरी वाली महिला जिसके लड़की हुई है वो, तो उसके लिए सिंपल से अपने को क्या करना, आवेदक के लिए तो वो करना है यहाँ पे दूसरी बालिका।
जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरी बालिका करेंगे तो यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या के अंतर्गत अपने को करना पड़ेगा 2। जैसे अपन यहाँ पे करेंगे 2 तो ये फार्म अपना भरना चालू होगा। फिर यहाँ पे वही आधार कार्ड का नाम, आधार कार्ड की संख्या, जन्म तारीख, उम्र जो ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कैटेगरी, इसके अंदर जो पहले बताई उसका मोबाइल नंबर हो गया, मापदंड कंप्लीट वही है। फिर आते हैं मेन पॉइंट चेंज जो फार्म होता है वो होता है यहाँ से इसके अंतर्गत। जैसे यहाँ पे बच्चा हो गया हाँ, फिर यहाँ पे बच्चे की वास्तविक तिथि, तो यहाँ पे मान लो मैं तारीख भर देता हूँ एक, मान लो अप्रैल में डिलीवरी हुई है ये 20 तारीख को। जैसे अपन 20 तारीख डिलीवरी करेंगे तो इसके अंतर्गत इस तरह से खुल के आएगा, जिसके अंदर ये पहला बच्चा हो गया, एक बच्चा है। फिर यहाँ पे ये आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह ये, फिर संस्थागत जन्म स्थान यहाँ पे अपने को डालना है। फिर महिला पुरुष है वो डाल देना। फिर इसके अंदर जेई का लाभ मिला या नहीं वो इस यहाँ पे है। फिर क्या पीएमआई टीकाकरण हो गया या नहीं हुआ, तो यहाँ पे नहीं करेंगे तो नहीं हो जाएगा, या एमसी कार्ड में टीकाकरण दर्ज था या नहीं, हाँ करेंगे। जैसे हाँ करेंगे तो फिर टीकाकरण यहाँ पे कुल 3.5 महीने के टीके के अंतर्गत होता है। तो पहले जन्म का टीका, फिर 1.5 महीने का टीका 6ठे सप्ताह वाला, फिर 10 महीने वाला, 10वें सप्ताह वाला मतलब 2.5 महीने वाला, और 14 सप्ताह मतलब 3.5 महीने वाला। तो 1 बाय करके यहाँ पे टिक करके अपने को यहाँ पे सिंपल से तारीखें भरनी है। 3.5 महीने ये हो गया जन्म वाला, फिर ये हो गया 1.5 महीना, फिर 2.5 और ये 3.5 वाला। ठीक है, यहाँ पे भरने के बाद सिंपल से वो भी छोटी मोटी जानकारी जो पहले अपन ने भरी वो उसमें सबमिट करना है। और अंत में सबके प्रीव्यू दिखेगा, प्रीव्यू के बाद जरूर चेक कर लेना कि आपने जो जानकारी भरी है वो सही भरी है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है, तो ये सही से हो जाएगा। मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर। अपन जैसे ही अपन ने यहाँ पे अगर पहली बच्चे के लिए अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सा करने के बाद यहाँ पे एक बच्चा ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे अपन जन्म तारीख डालेंगे। यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं वापस से कर देता हूँ। यहाँ पे अपन करेंगे एक बच्चा, फिर यहाँ पे बच्चे की जन्म की तारीख है तो वही यहाँ पे जन्म की तारीख डालेंगे। तो बच्चों के टीके अपने यहाँ पे पहली डिलीवरी में भी करना पड़ेगा और दूसरी डिलीवरी में भी टीके, जन्म के टीके वो दोनों डालने पड़ेंगे। और लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट के बाद प्रीव्यू जरूर देखना है, वो प्रीव्यू देखने के बाद सबमिट करना है, और फिर वो सही से सफलतापूर्वक यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, क्योंकि अभी अपन ने सीखा प्रधानमंत्री 1.0 योजना, प्रधानमंत्री 2.0 की योजना के दोनों के अंदर कैसे कैसे अपने को आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, सेकंड स्टेप थर्ड कौन सी होती है, फिर सेकंड बालिका की होती है सेकंड डिलीवरी में, उसमें कैसे आवेदन करते हैं, तो प्रॉपर पूरी जानकारी अपन ने सीखी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।